कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज किया। जिन जजेस पर 26वीं तरमीम के बाद बेंच में शमूलियत पर एतराज हुआ उनमें वो भी शामिल हैं। हामिद खान ने दलाइल पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी जात का मामला नहीं है। जरूरी है किसी फरीक का बेंच पर एतराज ना हो, वो इन वजूहात की बिना पर बेंच में मजीद नहीं बैठ सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दी, ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इदारों को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान अमन के दौरान पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशन के साथ मुंसलिक रहे। ज़ेर तरबियत अफसरान ने तीनों अफवाद से मुतालिक मुख्तलिफ मुलाकातों और दौरों के जरिए कीमती तजुर्बा हासिल किया। फील्ड मार्शल ने कौमी सलामती की जरूरियात, दाखिल खारजी चैलेंजेस, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में पाक अफवाज के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। कहा, इदारा जाती यकजहती, बाहमी एहतराम और कौमी तरक्की के लिए मुश्तरका मकसद को वक्त की अहम तरीन जरूरत समझा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, सरहदी सूरत हाल और जंगबंदी के बाद के हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफीर को भारतीय हमलों और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मशरिक़ वस्ता के वाक़यात के हवाले से बात की। सेक्रेटरी रूबियो ने जोर देकर कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार तैयार नहीं कर सकता और ना ही इसे हासिल कर सकता है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान पायदार अमन के फ़रोग़ पर जोर दिया। इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत को तस्लीम किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से कई इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर के इलेक्ट्रिक के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। करंट लगने और दीवार गिरने से 3 अफराद जाम बहक। टंडोजाम में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। टंडो मोहम्मद खान में तेज हवा से कच्चे मकानों की छतें उड़ गई। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 5 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। केपी में दीवार गिरने से बच्चा जाम बहक और वालिदा जख्मी हुई। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने भारत इसराइल गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी आबाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 43 लाख भारतीयों में बड़ी तादाद सॉफ्टवेयर और IT माहिरीन की है। बेशतर भारतीय प्रोग्रामर स्टारलिंक के जरिए भारत से बराह रास्त राब्ते में सरगर्म पाए गए। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने खलीजी रियासतों में ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। ईरान में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए हसास मकामात की तफसीलात इसराइल मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। ईरान में 8 से 10 साल मनसूबाबंदी के तहत तखरीबकारी यूनिट्स नस्ब किए गए। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जिला वतन और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं उन्हें कई नामालूम ममालिक पनाह देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका हुकूमत करेंगी। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है। अमरीका की जानिब से ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर भी दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मुज़ाकरात में पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान है।
ईरान को बैरूनी बैंकों में पड़े 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। यूरेनियम आज़ूदगी रोकना शर्त होगी। चीन और ईरान की मुश्तरका तहकीकात ने भारत इसराइल गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी आबाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम 43 लाख भारतीयों में बड़ी तादाद सॉफ्टवेयर और IT माहिरीन की है। बेशतर भारतीय प्रोग्रामर स्टारलिंक के जरिए भारत से बराह रास्त राब्ते में सरगर्म पाए गए। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने खलीजी रियासतों में ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर की तैयारी में अहम किरदार अदा किया। ईरान में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए हसास मकामात की तफसीलात इसराइल मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ। ईरान में 8 से 10 साल मनसूबाबंदी के तहत तकरीबकारी यूनिट्स नस्ब किए गए। गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल में इत्तफाक हो गया। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी के बाद हमास क़यादत को जिला वतन और तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा के जो बाशिंदे हिजरत करना चाहते हैं उन्हें कई नामालूम ममालिक पनाह देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा की पट्टी पर मुश्तरका हुकूमत करेंगी। अरब इत्तेहादियों ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत 2 रियासती हल की तजवीज़ दे रखी है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, आइंदा हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर भी दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मुज़ाकरात में पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान है। ईरान को बैरूनी बैंकों में पड़े 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। यूरेनियम आज़ूदगी रोकना शर्त होगी। हुकूमत सिंध का रवा साल बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील इनाम ने कहा, आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर बसों के साथ मजीद बसें कराची की सड़कों पर होंगी। सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसों पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार EV बसों के बाद पहली बार डबल डेकर बसें भी हुकूमत सिंध मुतारिफ करवाने जा रही है। शर्जील इनाम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। और हैदराबाद में 8 साला बच्चा शिकायत लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अयाज नामी बच्चे ने मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा, दोनों खवातीन मुझे खेलने से मना करती हैं और भगा देती हैं। पुलिस ने बच्चे की शिकायत दर्ज करके बच्चे को घर भेज दिया।